एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। ये वही लड़का था जिसको लिंजुआन सेट के आदमी ने कॉल करके लोजो के बारे में बताया था। उसी रूम में कुछ देर बाद एक डॉक्टर आता है तो वो लड़का कहता है कि एक्सपेरिमेंट 139 को स्टार्ट करो। उसकी बात सुनते हुए डॉक्टर मशीन को चला देता है और एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है और साथ में हम एक आदमी को देखते हैं जिसको बांधा गया था और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी में ट्रांसफर किए जा रहे थे। डॉक्टर पीछे मुड़ता है और उस आदमी से कहता है कि इसकी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो चुकी है, इसकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं। डॉक्टर जैसे ही उस आदमी की तरफ दोबारा मुड़ता है तो उसे वहाँ पर कुछ टेंटिकल्स दिखाई देते हैं जिसको देखकर वो डर कर नीचे गिर जाता है। वो टेंटिकल्स बिल्कुल ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह थे और हमें पता चलता है कि वो ह्यूमन किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो चुका है। वो मॉन्स्टर शीशे को तोड़ता है और आकर उस आदमी के सामने बैठ जाता है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। कुछ ही देर में वो एक कॉल करता है तो कॉल पर मौजूद दूसरा आदमी पूछता है कि एक्सपेरिमेंट कैसा जा रहा है, जिस पर वो आदमी कहता है कि फिक्र मत करो, ह्यूमंस तो सिर्फ स्किन होते हैं, हमने उनको इंजेक्शन लगाकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स को हासिल करने के लिए तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी। कॉल पर मौजूद आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे इंसान दिए हैं और इतना सारा पैसा भी दिया है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसे तुम अपने मजों में उड़ा दो। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की शोमी को देखते हैं जो कि ग्रोसरी करके अपने घर वापस जा रही थी और एक आदमी उसको कॉल करते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती है कि मैं जल्दी ही वापस पहुँच जाऊंगी, लेकिन इतने में वो आदमी उसको देख लेता है और जल्दी से अपनी गाड़ी रोकता है। वो भागते हुए उसके पास जाता है क्योंकि शोमी के हाथ से वो चीजें गिर चुकी थी और सारी चीजें उठाते हुए कहता है कि इतना सामान लेने के लिए तुम बाहर क्यों आई। तुम उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है तो वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोजो से मिलना चाहती हो, लेकिन ऐसे तुम बाहर घूमोगी तो क्या उससे मिल जाओगी। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं मिलना चाहती उससे। वो आदमी कहता है कि देखो तुम्हारा फेस भी रेड हो रहा है, तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम लोजो को मिस कर रही हो। शोमी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस ये बात है कि वो काफी टाइम से बाहर है तो मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वो आदमी शोमी से कहता है कि लोजो तुम्हें समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसने कभी लड़कियों को समझा ही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। लोजो अपने सारे रिलेटिव्स को खो चुका है, लेकिन तुम हो जो कि उसको लाइक करती हो। जैसे ही मैं लोजो से मिलूंगा तो मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। ये बातें सुनकर शोमी कुछ सोचने लगती है और दूसरी तरफ हम लोजो और श्याओ को देखते हैं जो कि डोडो को लेकर रूम में आते हैं। डोडो सारे वाकये से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसको फीवर हो चुका था। श्याओ कहता है कि तुम अपनी एनर्जी का यूज क्यों नहीं करते हो इसको ठीक करने के लिए, क्या पता ये हील हो जाए। लोजो कहता है कि डोडो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है और फिर गोल्डन बग को बाहर निकालकर अपनी एनर्जी का यूज करता है और कुछ टेक्निक को यूज करते हुए वो डोडो को ठीक कर देता है। डोडो आंखें खोलती है और सामने गोल्डन बग को देखकर उसके पीछे भागने लगती है और फिर भागते हुए वो कमरे से निकल जाती है। तो श्याओ हंसते हुए कहता है कि डोडो तुमसे ज्यादा उसके साथ कंफर्टेबल है और मुझे लगता है कि गोल्डन बग भी तुमसे ज्यादा डोडो से प्यार करता है। लोजो हंसता है और कहता है कि मैं गोल्डन बग को अभी भी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये इतना बुरा नहीं लगा है। ग्रैंडमा क्यों मुझे बार बार बोल रही थी कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, जिस पर श्याओ कहता है कि सबकी अपने ओपिनियंस हैं। जो तुम्हें टेक्निक सिखाई थी तुम्हें उसको प्रैक्टिस करना होगा। लोजो हंसते हुए श्याओ को कहता है कि मास्टर आप कुछ मुझे कुंग-फू टेक्निक्स भी सिखा दें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मैं फाइट तो कर सकूंगा। कुछ ही देर में डोरबेल बजती है और जैसे ही लोजो जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने शोमी और वो लड़का खड़ा था। वो दोनों अंदर आ जाते हैं तो लोजो कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा शॉपिंग क्यों की। तो शोमी कहती है कि ये ज्यादा नहीं है, ये तो इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। शोमी बातें करते हुए डोडो की तरफ देखती है और कहती है कि ये कौन है, जिस पर लोजो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बताए। श्याओ कहता है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, हम तुम्हें कभी बाद में बता देंगे, ये समझ लो कि ये लोजो की हाफ सिस्टर है। शोमी कहती है कि डोडो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाती हूँ और डोडो का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले जाती है। तभी श्याओ को एक कॉल आती है। श्याओ कहता है कि ठीक है मैं उसको बता दूंगा। लोजो कहता है कि क्या हांग लोग मुझसे मिलना चाहती है। तो श्याओ कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। लोजो डोडो को अपने पास बुलाता है, कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, इसलिए तुम घर पर ही मेरा वेट करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शोमी कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें आकर बताऊंगा और श्याओ के साथ वो बाहर चला जाता है। शोमी थोड़ा सा परेशान होती है, लेकिन फिर वो डोडो को लेकर चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि चलो हम खाना खाते हैं। शोमी डोडो को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है, जबकि दूसरी तरफ हम लोजो को देखते हैं जो कि टैक्सी में एक घर के सामने जाकर उतरता है और फिर घर में इंटर कर जाता है। लोजो सोफे पर बैठकर वेट करने लगता है और कुछ ही देर में वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और एक आदमी पूछता है कि क्या तुम लोजो हो, लोंग लोलन के ग्रैंडसन। वो आदमी लोजो को बैठने के लिए कहता है क्योंकि लोजो ने बता दिया था कि वो ही लोजो है और फिर कहता है कि इस बार तो फीफी ने अपने कजन को रेस्क्यू कर लिया है, हुआंग जी ने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू भी कर लिया है तुम्हारी हेल्प से। तभी साथ बैठा दूसरा आदमी कहता है कि जो गोल्डन बग तुम्हारे पास है अच्छा होगा कि वो तुम जिन को दे दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो लिन जानहाई किसी भी तरह तुमसे ये हासिल कर लेगी। दूसरा आदमी कहता है कि वो गोल्डन बग तुम्हारे लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिस पर लोजो कुछ सोचता है और कहता है कि वो गोल्डन बग मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे दिया था
वो इस वक्त मेरी बॉडी में है, लेकिन वो मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ। आपको ये बात समझनी होगी। इतने में पास खड़ी लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिनको इनकार करने की? अगर वो तुम्हारी हेल्प ना करते तो तुम कभी भी वापस नहीं आ सकते थे। लोजो गुस्से से खड़ा होता है तो वो लोजो के ऊपर अपना चाय का कप फेंक देती है, लेकिन लोजो उसको डॉज कर लेता है और फिर अपनी टेक्निक का यूज करते हुए सामने खड़ी लड़की पर अटैक करता है। और ये देखकर पास बैठे वो दोनों आदमी भी लोजो पर अटैक करने के लिए आते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो सब मिलकर भी लोजो को हरा नहीं पा रहे थे। तभी वो ओल्ड मैन खड़ा होता है और लोजो को गले से पकड़ लेता है। लोजो की आंखें चमकने लगती है तो वो आदमी बोलता है कि ये गोल्डन बग की पावर है, ये तो अमेजिंग है। गोल्डन बग मिस्टर हुआंग पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लोजो उसको रोक देता है और तभी वो कहता है कि आप मिस्टर हुआंग हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं कि तुम लोजो हो ना, और इसके साथ ही मिस्टर हुआंग बेहोश हो जाते हैं। सब उनको बेहोश होता देखकर परेशान हो जाते हैं और लोजो को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि एक स्ट्रीट में चलता हुआ जाता है और एक गाड़ी के पास जाकर रुकता है। उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कि मॉन्स्टर बन चुकी थी और वो गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाती है। वो शाओ से फाइट करने लगती है और शाओ भी उसको हरा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो और ज्यादा स्केरी हो जाती है और उसके बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं। काफी देर के फाइट के बाद जैसे ही उस लड़की को ये लगता है कि वो शाओ का मुकाबला नहीं कर सकती तो वो वहाँ से भाग जाती है। शाओ कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा चालाक थी, लेकिन मुझे अब कोई स्वॉर्ड बनानी होगी। और इतने में गाड़ी का ओनर वहाँ पर आता है और अपनी गाड़ी को देखकर चीखने लगता है, कहता है कि मेरी कार को क्या हो गया। और इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।